एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंची जाएं। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मेरे जो किए गए वजन मिलता रहे। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 4.2 एक्सरसाइज है, 9th क्लास मैथमेटिक्स है और चैप्टर हमारा 4 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फार्मूला एंड एक्सप्रेशन। अच्छा ये देखिए कहता है अगर हमारे पास ए ये हो, बी हमारे 12 हो, सी हमारे 15 हो, तो हमने क्या करना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी ओवर 2। ये एस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास, यहाँ मैं एक छोटा सा स्केच बना देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह एक एरिया है, हमारे पास कोई भी एरिया है, यानी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसका हमने एरिया निकालना हो, तो अगर वो कहता है, जिस तरह ये कहता है कि ए हमारे पास कितनी है, ए फर्स्ट केस को मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। अच्छा बी हमारा कहता है जी बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और सी हमारे पास बोलता है 15 सेंटीमीटर है। यानी अगर कहता है हमारे पास कोई ऐसी शक्ल है जिसका ए ये है, बी है, सी है, तो हमने क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। यानी एरिया उर्दू में रकबा बोलते हैं, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, एरिया निकालना। तो ये जो फार्मूला है ये इसको बोलते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला होता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का रकबा, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की मकान भी है या कोई आपके पास प्लाट है, तो आप उसका रकबा मालूम करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से वो रकबा भी मालूम कर सकते हैं। तो चले आइए सॉल्व करते हैं। इसको क्या होता है, एस से मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। ये जो एस है आपके पास, इसका मतलब ये है सम ऑफ साइड, यानी ये जो तमाम साइड है ना, 1 2 3, इनका मजमुआ है, इनको जमा करेंगे हम तो हमारे पास तमाम साइडों का सम आ जाएगा। फिर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये एरिया का फार्मूला होता है, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा, ये जो एरिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस, एस की जगह मैं अगर लिख दूं कि सम इज इक्वल सम ऑफ साइड्स, ऐसा सम ऑफ साइड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी और 2। तो फिर आपको सही समझ आएगी। अब ये देखिए यहाँ सम ऑफ साइड में लिख लिया, तो एस इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 9 है, प्लस बी हमारे पास कितना है 12 है, प्लस सी हमारे पास कितना है, ए बी सी 15 है हमारे पास, यानी ए हमारे पास 9 है, ए 9 है, बी 12 है और सी 15 है। तो इनको डिवाइड में कर दूंगा, 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखें आगे चलते हैं, तो आपको पता है यानी ये 15 है और ये 12 और 9, 12 8 21 और 10 31 और 5 36, यानी 36 ओवर 2 हमारे पास आएगा, 36 ओवर 2, यानी एस इज इक्वल टू 36। और ये 2 को डिवाइड करें तो ये 2 1 2 और 16 2 8 16, यानी 18 आ जाएगा। एस सम ऑफ साइड हमारा कितना आया, 18 आ गया। तो ये हमारे पास 18 आ गया। अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 18 आया है, इसको हमने इस हीरो फार्मूले में पुट करना है ताकि एरिया मालूम कर सके। यानी हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसको हम एरिया भी बोलते हैं और इसको हम एरिया भी बोलते हैं, इसको हम डेल्टा से जाहिर करते हैं। डेल्टा यानी एरिया, एरिया इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास s कितना निकला है, सम ऑफ साइड आपके पास कितनी निकली है, 18 निकली है, और 7 इंटू आपके पास s फिर 18 ही है, और माइनस a हमारे पास कितना था, a आपने डाला जी हमारे पास 9, a हमारे पास 9 है, इंटू s फिर क्या आ गया 18, वही सम ऑफ साइड, माइनस b हमारे पास कितना है 12 है, और इंटू s हमारे पास क्या है 18 है, और माइनस c हमारे पास कितना है 15। तो ये इसी तरह आपने सारा अंडर रूट के नीचे लिख लेना है, ये सारे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा अंडर द रूट। अब आगे चलते हैं, ये देखें अब हमने क्या करना है, ये 18 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और एक दफा फिर मैं अंडर रूट डाल देता हूं ताकि आपको चलता रहे। 18 और 18 में से 9 गए, यानी 18 में से 9 निकालें तो क्या बचता है 9 इंटू 18 में से 12 निकालें तो 6 बचता है, और साथ 18 में से 15 निकालें तो 3 मेरा बचता है, यानी 3 जो है रिमेन होगा। आगे चलते हैं, तो हमारा ये आ गया। अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, यानी हमने इन सब को क्या कर लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं क्या करूं कि 18 मल्टीप्लाई बाय
9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 2916 अंडर द रूट, ये मेरे पास वैल्यू आती है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू का अंडर रूट लूंगा, यानी मेरा 2916 जो है इसका मैंने अंडर रूट लेना है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है 2916। तो आपने ये देखें, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ये मेरा अंडर रूट का है जो साइन है, ये मेरा अंडर रूट का साइन आ गया। अब मैंने जो अंडर रूट का साइन यानी 29 और आगे क्या है मेरा 16 आएगा 16। तो ये देखें 29 16 का जब मैंने अंडर रूट लिया तो आपके सामने 54 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा इसके जब मैंने अंडर रूट लिया तो 54 वैल्यू आ गई। तो यही जो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हमारा आंसर है, यानी 54 जो हमारा है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। किसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी अंडर द रूट, तो इनका जो आंसर आया मेरे पास वो है 54, जो कि हमारा इस तरह हमारी 4.2 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, अगर अच्छी लगे तो फिर कमेंट्स भी करने हैं, और कोई मजीद मेरे कोई कमी पेशी है तो वो भी आपने कमेंट्स में लाजमी